ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे देश में अमन और शांति बनाए रखे। ये ईद का पैगाम है, खुशी का माहौल है। हम सब मिल के एक दूसरे के साथ गले मिलते अपने ईद का त्यौहार बनाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी जो तहजीब है उसका यही तो उदाहरण है। हाँ, अब वक्फ बिल आने वाला है, हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा। लेकिन हमारा तो ये बोलना है, देखिए एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप एसडीएम को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर एसडीएम तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई जमीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया जमीन। उसके बाद में अब लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहां पर नहीं रखते हो। आप चेंज ऑफ यूजर के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे। मगर मैं आपको बताना चलूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एक वेबसाइट के जरिए लोगों से ऑब्जेक्शन मंगवाए थे कि आप ऑब्जेक्शन बताइए किसको, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात का कि हमको ये वक्फ बिल से ऑब्जेक्शन। तो जब तमाम देश के मुसलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आप इसको क्यों लाना चाहते हो? सवाल नंबर 1। बात नंबर 2, जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के अंदर हमारे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। अब उन्होंने जो डिसेंट नोट्स दिए थे उसमें काफी सारे तो पॉइंट ही गायब हो गए, उन्होंने निकाल दिया। क्यों? आपको सब चीज डालना चाहिए था। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पूरे देश भर के अंदर एहतजाज करेंगे। देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर सरकार की कोई नीति गलत है, अगर सरकार कोई काला कानून लाती है तो हम उसका ऑब्जेक्शन पुरजोर से करें। आप लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में। हम भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जुम्मा के दिन नमाज पढ़ी हमने काली पट्टी को हाथ में बांधकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से। और अब देश भर के अंदर अगर ये बिल आया तो इसका संवैधानिक तौर से पूरी तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे और हमारा एक ही मांग है कि सरकार इस काले कानून को, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को फौरी तौर से वापस ले। अब देखिए, बीड़ की अपने जो बीड़ मस्जिद के ऊपर जो अटैक है मैडम, ये अटैक मैं तो कहूंगा कि आतंकवादी अटैक है। ये एक टेररिस्ट अटैक कहेंगे। देखिए किस तरह से कुछ शख्स ऐसा एक बैठता है, जिलेटिन स्टिक्स उसके पास है, सिगरेट पी रहा है, रील बना रहा है पहले, और उसके बाद में जाके मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा, दीवार को टूट गई, सब हो गया। और वो भी ईद के एक दिन पहले। ये दर्शाता है इनकी मानसिकता, इनकी नीयत क्या थी कि चाहते थे कि सांप्रदायिक तनाव, दंगा भड़के। और ये किससे प्रोत्साहित होते ये लोग? जो ये बीजेपी के नेता आम दिन आड़ी टेढ़ी जो बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जो नफरत फैलाते हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, ये उसका नतीजा होता है कि ऐसे कुछ नमूने आ जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अब हम तो महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी शामिल हुआ है, जो भी आतंकवादी गिरफ्तार आपने किए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए, उनको जल्दी से जल्दी कड़क सजा दे, क्योंकि ये एक टेरर एक्ट था। ये देश की सांप्रदायिकता, ये देश के अंदर एक माहौल को खराब करने के लिए एक्ट किया गया था। और साथ ही साथ वो जो बेलगाम घोड़े जो बीजेपी के मंत्री जो छूट गए और जो बोलते जा रहे, बकवासबाजी करते जा रहे, सरकार उनके भी जुबान पे लगाम लगाए, उनकी पर भी कानूनी कार्रवाई कराए, क्योंकि उनके बयानों की वजह से
ये मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, ये ऐसे सारे बयानों की वजह से ये इस हरकत को अंजाम देने के लिए लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको रोकिए, वरना तो लोग तो यही समझ रहे हैं कि सरकार भी मिली हुई, सरकार अगर चाहे तो उनको रोक सकती है, अगर सरकार नहीं रोकती तो हम तो समझेंगे कि सरकार की मंशा एक ही है कि वो खुद चाहती है कि पोलराइज करे, इस तरह के महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करे। तो सरकार को उचित कदम उठाकर ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, देखिए, मेरे पास भी अलग वर्जन आ रहे। हर इंसान को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है। अब मलाड के अंदर जो हुआ है, वहां हमारे लोग हैं, हमने बात किया, कल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो किसी को भी वायलेंस का अधिकार नहीं है। हम हिंसा की निंदा करते हैं। हर इंसान को अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार है। अब जो पुलिस प्रशासन है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाएगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, मुझे पत्रकारों ने सवाल किया था कि वारिस भाई, आप टेरिस पे अलाउड नहीं है, किस जगह के ऊपर रास्ते पे अलाउड नहीं है नमाज, तो आप क्या रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे क्या? मैंने कहा, देखिए साहब, ईद की जो नमाज है घर में तो नहीं पढ़ सकते। ईद की नमाज पढ़ने के लिए आपको ईदगाह में जाना पड़ता है, मस्जिद में जाना पड़ता है। अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली तो यकीन मानिए मैं रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा। अब आप उसमें मेरे ऊपर केस बुक कर दिए, जो करना है करिए। किसी ने कहा पासपोर्ट इंपाउंड कर लेंगे, बोला कर लो इंपाउंड, नमाज तो पढ़ूंगा। और यकीन मानिए आज हमने नमाज पढ़ी रास्ते के ऊपर, आधे घंटे की नमाज थी, पीसफुली नमाज हुई, ना किसी को ट्रैफिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, ना यातायात में आने जाने वालों को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सुबह में 7 बजे आज हॉलीडे का दिन है। कौन सी ट्रैफिक होती है, कुछ नहीं था। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और पूरे देश में अमन शांति बहाल रहे उसके लिए दुआएं की गई। नमाज के बाद हम सब एक दूसरे के गले मिले, पुलिस वाले हमसे गले मिले, और ना कोई नाच गाना हुआ, ना डीजे, कुछ नहीं। बस एक शांति, प्यार, मोहब्बत का पैगाम वहां से दिया गया, सब अपने अपने घर आ गए। तो हम यही कहते हैं ना कि देखिए, संविधान क्या बोलता है, इक्वालिटी, हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार, संविधान। अब अगर जैसे हमारे कांवड़िया लोग रास्तों पे निकलते हैं तो उनके ऊपर तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। हमारे हिंदू भाई गणेश चतुर्थी के वक्त जो पंडाल लगाते हैं रास्ते पर लगाते हैं, हम तो आपत्ति नहीं जताते। तो अगर हम मुसलमान एक आधा घंटा ईद के दिन रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ लिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अब ये बीजेपी सिखाएगी क्या हमको कि छत पे नहीं जाना? कल तो बीजेपी बोलेगी घर में भी नमाज नहीं पढ़ना तो तुम पे केस हो जाएगा। कल बोलेगी घर में खाना नहीं खाना तो तुम पे केस हो जाएगा। कल बोलेगी ये मत करना, तुम्हारा पासपोर्ट ले ले। तो ऐसा नहीं चलता है ना। देखिए, धांधली दादागिरी से देश नहीं चलता है। देश तो संविधान से चलता है और संविधान ने हर इंसान को अपना राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का इजाजत दिया है। तो हम किया आज, और कुछ नहीं हुआ। देखिए कितना सुकून शांति के साथ त्योहार बना, सब आपस में एक दूसरे को मिले। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। यही तो गंगा जमुनी तहजीबी का जो उदाहरण देते हैं वो यहीं से तो जाता है। फिर भी आपके माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को ईद मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। ईद की आप तमाम को ईद मुबारक, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक, खासतौर से मेरे भारतीय नागरिकों को ईद मुबारक। और भाईचारा बना रहे, यही हमको देखना है। सबको अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आप भी करिए, हम भी करिए, मिलकर मोहब्बत बांटिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।